हमारी जो ये तर्जनी उंगली है, इसके नीचे का जो ये हिस्सा है, इसको हम कहते हैं जुपिटर का माउंट। और ये जो जुपिटर का माउंट है, ये हमारी हथेली में बैठने वाला प्रथम आचार्य ग्रह है। इसको आचार्य बृहस्पति कहते हैं। ये देवताओं के गुरु हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये हमारी हथेली में सबसे उच्चतम स्तर पे बैठते हैं। सबसे बड़ा ग्रह है, इसको माना गया है। ये ज्ञान के आचार्य हैं। ये रीति रिवाजों के, कर्तव्यों के बोध के और अनुशासन के आचार्य। जिन लोगों का ये वाला हिस्सा इस प्रकार से जैसे इस हथेली में दिख रहा है, या इससे अच्छा बुलंद हो, साफ सुथरा हो, सुंदर हो, लालिमा लिए हुए हो और थोड़ा सा एक बेहतरीन तरीके से दिख रहा हो, तो देवगुरु बृहस्पति की कृपा ऐसे लोगों पर बहुत अच्छी होती है। प्रोफेशनली अगर आप देखेंगे, ये लोग टीचर होते हैं। अगर ज्योतिष के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी ज्योतिषी होते हैं। उच्च स्तरीय जॉब करने वाले ऐसे लोग होते हैं। बहुत ज्यादा बुद्धिमान ये लोग होते हैं। बहुत ज्ञानवान होते हैं। बहुत अच्छे नॉलेजेबल इंसान होते हैं। आईएएस है, आईपीएस है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, साइंटिस्ट ये लोग। अद्भुत बातचीत। देखने में मुखमंडल ऐसे लोगों का बड़ा तेज होता है। जो बात करते हैं, उसमें एक आकर्षण होता है। शब्दों के बीच की गहराई को ये लोग बहुत अच्छे से जानते हैं और अपने को एक खूबसूरत तरीके से प्रेजेंट करते हैं समाज, अपने कार्य क्षेत्र में। राजा जैसा जीवन ऐसे लोगों का होता है। कहे तो ये लोग राजा होते हैं। अगर उसके साथ साथ इस पर्वत को और भी अधिक गहराई से एक शोध के हिसाब से देखा जाए और प्रैक्टिकल रूप में इसको परखा जाए, अगर यहाँ पे किसी की इस प्रकार से बना पाऊंगा मैं, ठीक है, एक मछली का शानदार चिन्ह बन रहा हो, वैसे देखिएगा मछली का चिन्ह हथेली में कहीं पर भी बन जाए, ये अच्छा ही माना जाता है। इसका सबसे पहला काम होता है कि आपकी हथेली की सकारात्मक ऊर्जा को दुगना बढ़ा देना। और ये जिस पर्वत पर बैठती है ये मछली, उस पर्वत के गुणों को, उसके शानदार प्रभाव को व्यक्ति के जीवन में उतार देती है। और व्यक्ति के तमाम आयामों पे इसका प्रभाव पड़ता है। और जबरदस्त, सार्थक और बहुत शानदार प्रभाव इसका पड़ता है। अब वास्तव में मछली का प्रभाव पड़ता है, नहीं पड़ता है, क्या प्रमाण है, कैसे आप कह रहे हैं? आप पूछेंगे ना कि गुरुजी, आपने कहा तो है कि मत्स्य चिन्ह का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, इसका कहाँ पर लिखा हुआ है? और एक समझदार व्यक्ति वही होता है जो प्रश्न करे कि आप जो बता रहे हैं वो तो ठीक है, हम देख रहे हैं बृहस्पति पर्वत बहुत खूबसूरत है, सुंदर है। और प्रोफेशनली हम देखें, जो लोग जॉब कर रहे होंगे और इनके क्षेत्रों में कार्य कर रहे हों, वो कहेंगे हाँ, इस क्षेत्र में कार्य भी कर रहा हूँ, ये बात आपकी ठीक है। लेकिन भैया, इसका प्रमाण कहाँ है कि इसमें मछली का चिन्ह है तो ये होगा? क्या कहता है मछली का चिन्ह? कि ऐसा व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा बुद्धिमान होता है, बहुत इंटेलिजेंट होता है, ब्रिलियंट ज्ञानी होता है। लेकिन शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र कहता है, यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते धनाड्यस्तु सो विज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो। जिस व्यक्ति की हथेली में ये मत्स्य का चिन्ह होता है, कर्म सिद्धिश्च जायते, ये व्यक्ति कर्म की सिद्धि वाला होता है, सिद्धि की प्राप्ति करता है, सिद्ध होता है। अब क्या सिद्ध होता है? मानी जो कर्म करता है उसमें सफल होता है। सिद्ध होना मानी सफल होना। चाहे वो नौकरी करे, चाहे व्यापार करे, चाहे अन्य कार्य करे। धनाड्यस्तु सो विज्ञेयो, ऐसे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होती है। अपने जीवन साथी का सुख मिलता है। चाहे गोद लिया हुआ पुत्र हो, पुत्र का सुख मिलता है। ये कहा गया है, सामुद्रिक विज्ञान में स्पष्ट वर्णन है। अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़िएगा, ये निश्चित तौर पे आपको दिखाई देगा।
लेकिन इसका शर्त है, ये देवगुरु बृहस्पति पुष्ट और सुंदर होने चाहिए, संतुलित होने चाहिए। बहुत ज्यादा उभरा हुआ, बहुत ज्यादा दबा हुआ, किसी ग्रह की तरफ देखता हुआ बहुत ज्यादा नजर ना आए, तब इसको स्वतंत्र और स्थिर माना गया है, तभी इसका फल मिलेगा। दूसरी बात, इसमें जो चिन्ह है वो भी स्वतंत्र हो, स्पष्ट हो, साफ दिखाई दे रहा हो कि मछली बनी हुई है, तब इसका प्रभाव पड़ेगा। अब मछली का क्या प्रभाव पड़ने वाला है? देखिएगा, ये इस बात का संकेत है कि व्यक्ति अपने स्वयं के ज्ञान, बुद्धि और नॉलेज के बल पर दुनिया पर राज करेगा। ऐसे व्यक्ति की जो सफलता है, दिन दूनी रात चौगनी गति से बढ़ेगी। ऐसा व्यक्ति अत्यंत धनवान होता है। ऐसे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति सातवें आसमान पे रहती है। बहुत बड़ी आर्थिक स्थिति को ये व्यक्ति गेन करता है। अब बात करते हैं कि महिला और पुरुष दोनों के साथ एक जैसा होता है। देखिएगा, निश्चित तौर पे एक जैसा होता है, लेकिन इसमें एक भेद है। शास्त्र कहता है कि अगर आप पुरुष हैं और आपकी प्रकृति भी पुरुष है, तो आपको अपना दाहिना हाथ मानी राइट हैंड देखना चाहिए। अगर आप मातृ स्वरूप हैं, मानी माताएं हैं, लक्ष्मी स्वरूपा हैं, पृथ्वी स्वरूपा हैं, तो आपको अपने वाम हस्त देखना चाहिए, मानी लेफ्ट हैंड देखना चाहिए। चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, अपने पैरों पे खुद खड़ी है, चाहे आप गृहिणी हैं, चाहे आप बच्चियां हैं, मातृ स्वरूपा अगर आप हैं, फीमेल हैं, तो आपको अपना लेफ्ट हैंड देखना चाहिए। अब इसमें प्रमाण देता हूं, बिना प्रमाण के बात नहीं करनी चाहिए। कोई ना कोई प्रमाण ऐसा होना चाहिए जो ये साबित करे कि हाँ, ये चीज होती है। तो इसके बारे में हमारा सामुद्रिक विज्ञान लिखता है, अथातः संप्रवक्ष्यामि हस्तरेखा विचारणम दक्षिणे पुरुषम ज्ञेयम वामे वामाकरम शुभम। ये हस्तरेखा शास्त्री को आज्ञा देता है कि अगर आप हाथ देख रहे हैं, तो जो पुरुष है और जिसकी प्रकृति भी पुरुष है, उसका राइट हैंड आपको देखना होगा, तभी आप उसके शुभ और अशुभ परिणामों को कह सकेंगे। दूसरी बात, अगर महिला है, माने मातृ स्वरूपा है, लक्ष्मी स्वरूपा है और उसकी प्रकृति भी लक्ष्मी है, तो उसका वाम हस्त देखना चाहिए। वाम हस्त देखना माने लेफ्ट हैंड देखना शुभ माना गया है, और आप शुभ अशुभ चीजों को उसको बता सकते हैं। ये प्रमाण सहित हस्तरेखा के बारे में मैंने आपको बताया है। निश्चित तौर पे अभी तक के जो मैंने अध्ययन किया है, रिसर्च की है, शोध की है, जो मैंने देखा है, हथेली के पर्वतों का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। उनकी जो है रेखाओं का प्रभाव सीधा सीधा पड़ता है, और हस्तरेखा में जो चिन्ह बने होते हैं, उसका प्रबल प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ता ही पड़ता है। अब आप कहेंगे कि हमारी हथेली में बुध बृहस्पति तो बहुत सुंदर है, लेकिन चिन्ह का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, धन है ही नहीं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, उच्च पद नहीं पा रहे हैं, हमारी प्रमोशन नहीं हो पा रही है, हमारे पैतृक संपत्ति का लाभ नहीं मिल रहा है, हमारे दाम्पत्य जीवन का सुख हमें प्राप्त नहीं हो रहा है, हम बहुत ज्यादा पाठ पूजा कर रहे हैं, लेकिन इष्ट कृपा मिल ही नहीं रही है। इसका मतलब कहीं न कहीं हथेली में दोष है, और उस दोष को बारीकी से समझने के लिए, देखने के लिए, परखने के लिए किसी हस्तरेखा शास्त्री के पास जरूर जाए। ये प्योर विज्ञान है, और ये प्योर विज्ञान आपकी जीवन को बदलने की क्षमता रखता है, वो भी एक जादुई तरीके से, एक चमत्कारिक तरीके से। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।